नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के बारे में बात करेंगे। भारत में गोवा का विलय। यह घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसे गोवा, जो लगभग 450 साल तक पुर्तगाली शासन के अधीन था। सबसे पहले हमें गोवा के इतिहास को समझना होगा। मार्च 1510 में अल्फ्रांसो द अलबुक के नेतृत्व में गोवा पर पुर्तगालियों का पहला आक्रमण हुआ। क्योंकि गोवा के पास तब कोई सेना नहीं थी, इसलिए बिना संघर्ष के यह खूबसूरत जगह पुर्तगालियों के कब्जे में आ गई। इसके बाद भारत के यूसुफ आदिल खान ने पुर्तगालियों को गोवा से खदेड़ने के लिए हमला किया, जिसके बाद पुर्तगाली वापस भाग गए। लेकिन बाद में अलबुक ज़्यादा बड़ी सेना के साथ लौटा और उसने इस समुद्री तटीय शहर पर फिर से कब्जा कर लिया। अगले 450 सालों तक गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश रहा। इस दौरान गोवा ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन यह क्षेत्र पुर्तगाली संस्कृति और धर्म से बहुत प्रभावित हुआ है। 1947 में जब भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तो देश के ज़्यादातर हिस्से आज़ादी की खुशी मना रहे थे, लेकिन गोवा, दमन और दीव अभी भी पुर्तगाली शासन के ही अधीन था। पुर्तगाली सरकार ने गोवा को भारत के साथ मिलाने की अपील को पूरी तरह से नकार दिया था। पुर्तगाल का तर्क था कि गोवा उनके राज्य का हिस्सा है और वे इसे कभी भी भारत को नहीं सौंपेंगे। अब समय था गोवा के स्वतंत्रता संग्राम का। 1940 और 1950 के दशक में गोवा के लोगों ने पुर्तगाली शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। सत्याग्रह, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और क्रांतिकारी आंदोलन, ये सब गोवा को आज़ाद कराने के लिए चलाए गए। कृष्ण मेनन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अन्य नेताओं ने भी गोवा की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई। इनमें से भारतीय नेता कृष्ण मेनन पुर्तगाल शासित गोवा को भारत के चेहरे पर एक फुंसी कहकर पुकारते थे। वे जवाहरलाल नेहरू से अक्सर कहते थे कि गोवा को भारत में वापस लाना है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी गोवा के मुद्दे पर लगातार पुर्तगाल से कूटनीतिक तरीके से बात कर रहे थे। नेहरू शुरू में शांति और बातचीत के जरिए गोवा को भारत में मिलाना चाहते थे। उन्होंने कई बार पुर्तगाल सरकार से अनुरोध किया, लेकिन पुर्तगाल ने हमेशा इन अपीलों को नकार दिया। आखिरकार 1555 में पुर्तगालियों ने भारतीय नागरिकों का गोवा में प्रवेश बंद कर दिया और हिंसा की घटनाएं भी बढ़ गईं। जब सभी कूटनीतिक प्रयास विफल हो गए, तब भारतीय सरकार ने ऑपरेशन विजय की योजना बनाई। एक पुस्तक जिसका नाम है गोवा 1961, द कंप्लीट स्टोरी ऑफ नेशनलिज्म एंड इंटीग्रेशन के लेखक वाल्मीकि फेलेरो लिखते हैं कि 2 दिसंबर 1961 से भारतीय सैनिकों की लामबंदी शुरू हो गई थी। 50 पैराशूट ब्रिगेड को आगरा, हैदराबाद और मद्रास से बेलगांव लाया गया। उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिण भारत की 100 से अधिक यात्री ट्रेनों के रास्ते बदलकर ब्रिगेड के सैनिकों को बेलगाम पहुंचाया गया। यात्री ट्रेनों के अलावा कई मालगाड़ियों का भी बेलगांव तक सैनिक और साज सामान पहुंचाने में इस्तेमाल किया गया। भारत में उस समय के अमेरिकी राजदूत जॉन केनिथ ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलकर सैनिक कार्रवाई रोकने के लिए दबाव बनाया था, लेकिन इसका कोई असर भी नहीं हुआ। नवंबर 1961 में दक्षिणी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने मेजर जनरल केपी कैडेथ के नेतृत्व में 17 इन्फेंट्री डिवीज़न को 50वीं पैरा ब्रिगेड के साथ गोवा, दमन और दीव को
मुक्त कराने का कार्य सौंपा गया। गोवा में हवाई हमले की जिम्मेदारी एयर वाइस मार्शल एरलिक पिंटो के पास थी। भारतीय वायुसेना के पास उस समय 6 हंटर स्क्वाड्रन और 4 कैनबरा स्क्वाड्रन थे। इसके बाद 8 और 9 दिसंबर को वायुसेना ने पुर्तगाली ठिकानों पर अचूक बमबारी की। थल सेना ने जमीनी और नौसेना ने समुद्री मार्ग पर घेराबंदी बढ़ा दी। रामचंद्र गुहा ने इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि 18 दिसंबर की सुबह भारतीय सैनिक उत्तर में सावंतवाड़ी, दक्षिण में कारवार और पूर्व में बेलगांव से गोवा में घुसे। इस बीच भारतीय विमानों ने पूरे गोवा में पर्चे गिराकर गोवा वासियों से शांत रहने और बहादुर रहने के लिए कहा। यह ऑपरेशन गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए एक निर्णायक कदम था। 17 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से गोवा में प्रवेश किया। भारतीय सेना ने तेजी और सटीक रणनीति के कारण 36 घंटों के अंदर पुर्तगाली सेनाओं को चारों तरफ से घेर लिया। 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मैनुअल वास्लो डे सिल्वा ने भारत के सामने समर्पण समझौते पर दस्तखत कर दिए। इसके साथ ही गोवा, दमन और दीव से पुर्तगालियों के लगभग 450 साल पुराने औपनिवेशिक शासन का खात्मा हो गया। 20 दिसंबर 1962 को दयानंद भंडारकर गोवा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। इस दिन को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद गोवा, दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए। हालांकि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला। आज गोवा भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण और समृद्ध राज्य है। अपनी खूबसूरती, समुद्र तटों, समृद्ध संस्कृति और विरासत के कारण ये एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। गोवा की अनूठी संस्कृति, जो भारतीय और पुर्तगाली प्रभाव का मिश्रण है, इसे और विशेष बनाती है। गोवा के लोग आज भी अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी गोवा के भारत में विलय की। एक लंबे संघर्ष, एक निर्णायक सैन्य कार्रवाई और अंत में एक नया अध्याय। गोवा की इस ऐतिहासिक यात्रा ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी ऐसी और भी ऐतिहासिक कहानियों का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में।